दोस्तों, औसत के इस टाइप के जो भी पर्सन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं तो उनको फटाफट बिना पेन और बिना कॉपी के विद इन 2 सेकेंड आप उसका आंसर कैसे देंगे। तो आइए देखिए कैसे इसको फटाफट सॉल्व करेंगे बिना पेन और बिना कॉपी के। आपको बोला है कि एक पति पत्नी की 6 साल पहले शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म हो गया तो 3 व्यक्ति हो गए। उनका औसत है, वर्तमान में उनकी औसत आयु है वो 22 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो वर्तमान में देखो 3 व्यक्ति हैं और उनका औसत है 22 वर्ष। तो जब उनका योग निकालोगे तो 22 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 66 वर्ष। तीनों के आयु का जो योग आ गया वो है 66 वर्ष। अब 6 साल पहले पति पत्नी दो ही व्यक्ति थे तो उनका एवरेज 25 था। अब 6 वर्ष और ऐड करेंगे तो उनका एवरेज कितना होगा, 31 होगा। और व्यक्ति हैं दो तो 31 का जब डबल करोगे तो उनके आयु का योग होगा 62 वर्ष होगा। तो 66 में जब 62 को माइनस करोगे तो 4 वर्ष आएगा। ये बच्चे की वर्तमान आयु आ गई। जो 4 एक्स्ट्रा आई है ये बच्चे की वर्तमान आयु है। तो इस टाइप के सभी पर्सन हम केवल मात्र 2 सेकंड में बिना पेन और बिना कॉपी के केवल थॉट प्रोसेस से देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार की ट्रिक्स और थॉट प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एवरेज औसत का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें पहले बेसिक्स सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। 11 परिणामों का औसत 30 है। उनमें से प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है। तो छठवां परिणाम क्या होगा? छठवां परिणाम आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं उनका देखो आप पहले बेसिक से कैसे आंसर देते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो सीखते हैं, फिर उसके बाद इसकी डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे। तो पहले बेसिक लेते हैं। 11 परिणामों का औसत 30 है। तो देखो अगर इनका योग निकालें 11 परिणामों का, तो योग होता है औसत को संख्याओं से गुणा कर दो। तो योग निकाले टोटल, जब इसका टोटल योग निकालोगे तो वो होगा 11 गुणा 30। जब करोगे तो टोटल योग आएगा 330। अब देखिए कि प्रथम 5 का औसत है 25 है। तो प्रथम 5 का लें तो 5 का औसत 25 है, तो इनका योग देखो कितना आएगा, 125। अंतिम 5 का औसत 28 है। जब 5 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंतिम 5 का योग आएगा 140। अब देखो ये 5 और 5 10 परिणाम हुए, लेकिन टोटल 11 थे। तो इन 10 परिणामों का जब आप योग निकालेंगे तो योग कितना आएगा, 265 आएगा। इसका मतलब जो 11 में से 10 परिणामों का योग घटाओगे तो जो छठवां परिणाम है जो बचा हुआ है, छठवां परिणाम, वो आपका आ जाएगा कितना, जब 330 में से घटाओगे तो 35 ये और 30 ये 65। 65 का डिफरेंस है, तो छठवां परिणाम है वो कितना है, 65। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसको फटाफट विद इन 2 और 3 सेकंड में सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, कम कैलकुलेशन में, कम समय में कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए फटाफट। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सिंपल जो दिया हुआ है वो देखना है। मैं आपको अभी केवल जो प्रश्न में लिखा हुआ है वो लिख रहा हूं। 11 परिणामों का औसत 30 है, 5 परिणामों का औसत 28 है, अंतिम 5 का औसत, सॉरी, अंतिम 5 का 28 है, प्रथम 5 का 25 है, प्रथम 5 का 25 है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो देखो इसको फटाफट विद इन 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप इसमें से देखो ये इससे कितना कम है, कितना कम है,
5 कम है और ये सेकंड वाला इससे कितना कम है, 2 कम है। तो इन दोनों को ऐड करो, जब ये दोनों सेम होते हैं तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, तो 5 और 2 7 आया। अब ये 5 परिणामों का औसत 7 है, तो इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 35। देखो ये इससे कम है, इसका मतलब ये प्लस में है। 30 में जब 25 को कर रहे हैं तो प्लस का आ रहा है, तो जब ये प्लस का आता है तो आप डायरेक्ट 30 में जोड़ दीजिए, डायरेक्ट 30 में जोड़ो। तो 30 में जब 35 को जोड़ोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 65। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न को देखते ही सोल्व कर देंगे फटाफट। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, फटाफट बेसिक से आप ट्राई करना। अभी फिलहाल आपको शॉर्ट मेथड से फटाफट ट्राई करना है। देखिए फटाफट कीजिए, देखते हैं कितना जल्दी आपका आंसर आता है। ट्राई करके देखिए कि 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। फटाफट कीजिए। देखो आपको बोला है कि 13 संख्याओं का औसत 39 है, प्रथम 5 का 28 है, अंतिम 7 का 36 है। तो छठवां परिणाम पूछा है। तो देखो प्रश्न में दिया क्या है वो चीज़ें मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, फिर बताऊँगा डायरेक्ट प्रश्न से, बिना लिखे भी कर सकते हो आप लोग। प्रथम 5 का 38 है, अंतिम 7 का 36 है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बोला सर ये ट्रिक तो बहुत वैसे ही कर लेते, बोला इतने टाइम में तो हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते। भाई अगर संख्या देखो, जब 13 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा, 5 को जब 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी टाइम लगेगा, 7 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा, फिर उनको ऐड करोगे, फिर उनको माइनस करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ट्रिक से आपको केवल 2 से 3 सेकंड लगनी है। तो देखो ट्रिक से कैसे करते हैं, शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। 39 में जब 38 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस का, और 39 में से 36 को जब माइनस करोगे तो ये भी प्लस का, कितना आ रहा है, 3। अब देखो यहाँ संख्या अलग अलग हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21। तो देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, प्लस का 26 आ रहा है, और पहले कितना था, 39। तो इन दोनों को ऐड करना है, 39 प्लस 26, जब इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 65। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 65। अगर इसको बिना पेन कॉपी करना था तो आप फटाफट देखो कैसे करोगे, फटाफट कैसे करते बिना पेन कॉपी। आप सीधा यहां माइनस करते, 39 में से 38 गए, 1 5 सीधा ही, फिर यहां माइनस करते 3 7 21, 21 जब इसमें ऐड करते तो ये आता आपका 26, 26 डायरेक्ट प्लस का आ रहा है तो इसमें ऐड कर देते और ऑप्शन को फटाफट टिक कर देते कि 65 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बेहद जरूरी, बेहद बेशकीमती ट्रिक्स लेके आया है। तो अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंड टाइप का है। फर्स्ट टाइप हमने देख लिया, अब सेकेंड टाइप का प्रश्न लेते हैं। इनकी प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास बुक है उसको प्रीफर कीजिए और उसमें से सॉल्व कीजिए। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक में से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप है आज का, 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। 120 विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक है वो 39 है, और अनुत्तीर्ण या फेल विद्यार्थियों के जो औसत प्राप्तांक है वो 15 है। तो आपसे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछी है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न आए कि आपको 3-3 औसत दे दिया, एक टोटल का दे दिया, एक फेल का दे दिया, एक पास का दे दिया, 3 औसत दे दिए, तो जब भी इस प्रकार के 3-3 चीज़ें दे दे, औसत दे दे, तो आपको हमेशा फटाफट एलिगेशन से, मिश्रण से इसका सॉल्यूशन करना है। देखो कैसे, विद इन 2 से 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, देखना फटाफट।
जो भी आपको फेल या पास का दिया हुआ है तो एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ। अगर यहाँ पास रख रहे हो, उत्तीर्ण को रख रहे हो, तो इधर अनुत्तीर्ण फेल को रखो। और जो बीच में आएगा दोनों का कॉमन, जो दोनों का है कॉमन, वो बीच में रखना है। तो देखो उत्तीर्ण का कितना है 39, 39। फेल का कितना है 15। और जो दोनों का है औसत सभी का कॉमन, वो है 35, 35। तो जब 39 में से 35 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। और 35 में से इधर 15 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 20। तो जो ये अनुपात आया, 4 से जब काटोगे 1, 4 से जब काटोगे 5, 5:1, ये जो अनुपात आया ये फेल और पास विद्यार्थियों का अनुपात आया। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों 120। तो आपको दिया हुआ है टोटल विद्यार्थी 120 है, तो टोटल अनुपात कितना है 5 और 1 6 इनटू जिसका पूछता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिया है 120 छात्र, उसके नीचे हमने उनका इकाई लिखी 6, गुणा करना है उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5 है। तो 6 से जब इसको काटोगे तो ये 20 बार कटेगा, और 20 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर 120। पास होने वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 होगी। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो एलिगेशन से करते हैं, मिश्रण से। फटाफट जो अनुपात आता है वो फेल और पास का आता है, जो ऊपर लिखते हो आप उसी का आता है हमेशा। तो इससे आप डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, फटाफट सोल्व करना, फटाफट सोल्व करो, बहुत ही आसान सा है, देखते ही आंसर आएगा। फटाफट फटाफट कीजिए, 2 से 3 सेकंड लगेंगे मात्र। देखो फटाफट करना। देखो टोटल 100 विद्यार्थी हैं, उनका औसत प्राप्तांक 65 है। उत्तीर्ण का दिया हुआ है 80 और अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है 55। तो लिखो फटाफट, ये पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं। पास 80 में हो रहे हैं और फेल 55 वाले। दोनों का अगर हम देखें कॉमन 65 है, तो 80 में से जब 65 को माइनस करोगे तो 15 आएगा। 65 में से जब 55 को माइनस करेंगे 10 आएगा। 5 से काटोगे 2 आएगा, 5 से काटोगे 3, तो 2:3 आ गया। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100। टोटल अनुपात कितना है 2 और 3 5 इनटू पूछा किसका है फेल विद्यार्थियों का। फेल कितने हैं 3। 5 से इसको काटोगे 20 बार और 20 या 60, 60 विद्यार्थी आपके फेल हो गए और 40 विद्यार्थी क्या हो गए पास। तो आशा करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आपके बुक में है फटाफट उसको सोल्व कर दीजिए। जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो पटवारी का सोल्व कर दीजिए, एनटीपीसी वाले एनटीपीसी का, रीट वाले रीट का, और सीटेट वाले सीटेट का कर दीजिए। फटाफट सोल्व कीजिए और उनका आंसर निकालिए 2 से 3 सेकंड में। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। थर्ड टाइप है आपकी एक पति पत्नी। ये थर्ड टाइप आपकी थर्ड टाइप है। एक पति पत्नी की 6 साल पहले शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु 22 वर्ष हो गई। तो देखो 6 साल पहले अगर उनकी औसत देखें तो 25 था। अब 6 साल बाद उन दोनों की 6 वर्ष बढ़ेगी तो एवरेज भी 6 बढ़ेगा। तो जो नया एवरेज आया उन दो व्यक्तियों का वो 31 आया। तो इनका जब योग निकालोगे तो इनका आएगा 62 वर्ष। इनका योग आएगा 62 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान में एक बच्चे का जन्म और हो गया, तो पति पत्नी 2 व्यक्ति पहले थे, एक बच्चा और आ गया, तो कितने व्यक्ति हो गए 3 व्यक्ति हो गए, और उनका औसत कितना दिया हुआ है 22। तो जब योग निकालते हैं तो औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 66। देखो वर्तमान में तीनों का योग है 66 वर्ष है, और वर्तमान में 2 पति पत्नी का जो योग है वो 62 है। इसका मतलब जो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें से जब इसको माइनस करोगे 4 वर्ष जो एक्स्ट्रा आ रहा है
वो किसका आ रहा है? बच्चे का। तो बच्चे की वर्तमान आयु है वो कितनी है? 4 वर्ष। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसको फटाफट 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, फटाफट सोल्व कर दीजिए, विद इन 2 और 3 सेकंड लगेंगे। फटाफट सोल्व कीजिए और आंसर बताइए फटाफट। आ गया होगा आंसर? देखो कैसे आएगा फटाफट। पति पत्नी की 5 साल पहले शादी के समय औसत आयु 23 थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु 20 वर्ष है। तो एक बच्चा और आ गया तो इसका मतलब 3 जने हो गए। तो 20 को जब 3 से गुणा करोगे तो इनका योग, वर्तमान में तीनों का योग कितना आया? 60 वर्ष। अब 5 साल पहले उनकी औसत थी 2 व्यक्तियों की, वो 23 थी। 23 में 5 ऐड करोगे तो उनका वर्तमान औसत होगा 28। व्यक्ति कितने थे? 2। तो 28 का डबल करोगे 56। कितना ज़्यादा आया दोस्तों, कितना कम है? ये इससे 4 वर्ष का अंतर है। तो 4 वर्ष का जो अंतर आ रहा है वो किसका है? बच्चे की आयु का। तो इस टाइप से आप फटाफट 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इसी टाइप का है, फटाफट सोल्व कीजिए। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा, फटाफट सोल्व कीजिए। 3 साल पहले देखो क्या दिया हुआ है। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्य जिनकी औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 3 साल पहले की बात कर रहा है। तो अगर वर्तमान में आए तो उन पांचों का जो औसत होगा वो 17 और 3 कितना होगा? 20। तो वर्तमान में अगर उन 5 ही होते केवल तो उनका औसत होता 20। तो उनका योग कितना आता? 20 गुणा 5 जब करोगे तो उनका योग आता 100 वर्ष। लेकिन वो बोल रहा है कि वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद उनकी औसत आयु वही रहती है। वर्तमान में उनकी औसत आयु वही रहती है जो पहले थी। तो पहले कितनी थी? 17। लेकिन एक बच्चा और आ गया तो पहले 5 सदस्य थे, अब कितने हो गए? 6 सदस्य हो गए। तो देखो कितना आ रहा है ये? 102। तो 5 सदस्यों की औसत जो योग था आयु का वो 100 था, लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद वो 102 हो गया। तो जो 2 इंक्रीज किया वो किस वजह से किया इंक्रीज? 2 वर्ष वो बच्चे की आयु के कारण किया। तो 2 वर्ष का जो है वो बच्चा है, तो 2 वर्ष की आयु बच्चे की हो गई। तो कितने मिनट लगे, कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड, 3 सेकंड, बस फटाफट। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो फटाफट बिना पेन और बिना कॉपी के ऑप्शन टिक करोगे फटाफट। बिल्कुल मैथ ऐसे टिप्स पे हो जाएगी आपकी, फटाफट सोल्व करेंगे, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट 4th टाइप आपका, आज का जो 4th ट्रिक है या 4th टाइप है वो है आपका 10 संख्याओं का औसत 15 है और अन्य 15 संख्याओं का औसत 10 है। तो परिणामी औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत 15 है और 15 संख्याओं का। तो देखो जब भी ऐसा हो, जब भी इस टाइप का जो प्रश्न बनता है कि x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x, जब भी इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो इनका जो परिणामी औसत होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये होता है इनका परिणामी। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, नीचे योग करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे फटाफट, विद इन 2 और 3 सेकंड में। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। तो 10 को जब 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 150। बटा में दोनों का योग करना है। 10 और 15 का जब योग करोगे कितना आएगा? 25। 25 छिक्के 150। 25 को 150 से काटोगे 6 बार कटेगा, 6 दूनी 12। तो जो परिणामी औसत होगा वो कितना होगा? 12। इस प्रकार से आप फटाफट 2 से 3 सेकंड, मात्र 2 सेकंड लग रहे हैं, देखते ही प्रश्न सोल्व हो रहा है। पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट आप टिक करेंगे। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आपके नोटबुक में है फटाफट उनको सोल्व कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, फटाफट 2 सेकंड में आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए कितने लोगों का आंसर सही आया। कितने लोगों का आंसर सही आया कमेंट में बताइए मुझे।
12 संख्याओं का औसत 20 है, 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो 2 गुना 12 दूनी 24, 240 बटा में दोनों का योग करो, 12 प्लस 20 कितना हो गया, 32। यही आ रहा होगा सभी का। जब इनको काटेंगे तो देखो कैसे, 8 से काटो, 8 से ये 4 बार कट गया, 8 से ये 30 बार कट गया। अब जब इसको काटोगे 2 से, ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 15 बार कट गया। तो नया औसत जो परिणामी औसत है वो कितना है, 15। यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं उनको फटाफट सोल्व कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।